नमस्कार दोस्तों, आज हम एंथ्रेक्स डिजीज पढ़ेंगे। एंथ्रेक्स डिजीज, यह डिजीज बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। यह डिजीज बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। इस बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने की थी। किस बैक्टीरिया की खोज? बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह रोग मुख्य रूप से बेढोगा रोग है। यह रोग मुख्य रूप से बेढोगा रोग है। बेढोगा रोग है। इस रोग का बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है। इस रोग को हम अन्य नामों से भी जान सकते हैं। अन्य नाम जैसे तिल्ली बुखार, गिल्ली रोग, जहरी बुखार, बुलसोट डिजीज, मेलिग्नेंट परचून, यह वुमेन का रोग होता है। जैसे तिल्ली बुखार, गिल्ली रोग, मेलिग्नेंट परचून, बुलसोट डिजीज, जहरी बुखार व कार्बन रोग के नाम से भी जान सकते हैं। तिल्ली बुखार को हम स्प्लीन या प्लीहा भी कह सकते हैं। प्लीहा यह शरीर का सबसे बड़ा हीमोलिम्फॉइड अंग होता है तथा आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। यह शरीर के एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में पाया जाता है तथा इसमें रक्त भरा हुआ होता है। इसका मुख्य कार्य ब्लड को प्यूरिफाई करना। किसका? प्लीहा का ब्लड को प्यूरिफाई करना। अब हम इस रोग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। यह रोग बेढोगा रोग होता है तथा इस रोग में तिल्ली का आकार बढ़ जाता है। प्लीहा का आकार बढ़ जाता है जिसे हम स्पेनिक फीवर कहते हैं। इस रोग में तिल्ली या प्लीहा का आकार बढ़ जाता है जिसे हम स्पेनिक फीवर कहते हैं। इस रोग में पशु के प्राकृतिक छिद्र जैसे कान, नाक, मुंह, रेक्टम, वेजाइना इत्यादि से काला जागदार ब्लड बाहर आता है। ब्लड बाहर आता है। एंथ्रेसिस में पशु के प्राकृतिक छिद्र जैसे कान, नाक, मुंह, रेक्टम, वेजाइना इत्यादि से काला जागदार ब्लड बाहर आता है तथा ब्लड क्लॉट नहीं बनता है जिससे पशु की अचानक मृत्यु हो जाती है। पशु मर जाता है। शरीर में रक्त संचय बिल्कुल कम हो जाता है जिससे पशु की अचानक मृत्यु हो जाती है। ब्लड क्लॉट नहीं बनता। एंथ्रेसिस डिजीज में
राइगर मोटिस नहीं बनती है। एंथ्रेसिस डिजीज में राइगर मोटिस नोट, इस रोग में राइगर मोटिस नहीं बनती है। एक बार इसको दोबारा से दोहरा लेते हैं। यह रोग एंथ्रेक्स, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया से होती है तथा इस बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह रोग मुख्य रूप से पेड़ों का रोग है। इस रोग में तिल्ली का आकार बढ़ जाता है जिसे हम स्पेनिक फीवर कहते हैं। इस रोग में पशु के प्राकृतिक छिद्र जैसे आंख, कान, नाक, मुंह, रेक्टम, वजाइना इत्यादि से काला झागदार ब्लड बाहर आता है एवं ब्लड क्लॉट नहीं बनता जिससे पशु की अचानक मृत्यु हो जाती है तथा इस रोग में राइगर मोटिस भी नहीं बनती है। अब हम इसकी पढ़ेंगे ईटियोलॉजी, क्या कारण है कि यह रोग किस कारण से होता है। ईटियोलॉजी का ईटियोलॉजी, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि यह रोग किस कारण से होता है। सबसे पहला कारण बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से। पहला कारण ये बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से। दूसरा, जब पशु की मृत्यु हो जाती है, जब पशु की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी, हवा इत्यादि में यह बैक्टीरिया स्पोर के रूप में, स्पोर कवच के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसके कारण बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु। सबसे पहला मोस्ट कारण, जब कोई पशु, दूसरा, जब कोई पशु इस बीमारी से पहले से संक्रमित था और वो पशु मर गया तो जो वो पशु जहां पर रहता था वो मिट्टी, हवा, उसमें स्पोर के रूप में सुरक्षित रहता है लंबे समय तक। ये इसके कारण हो गए। अब इसका हम पढ़ेंगे इसके फैलने के माध्यम, किस माध्यम से फैलता है। सबसे पहला, जहां की मृदा क्षारीय होती है वहां पर यह बैक्टीरिया आसानी से पनप जाता है। जहां की मृदा क्षारीय होती है, वहां पर यह बैक्टीरिया आसानी से पनप जाता है, दूसरा, वर्षा ऋतु में पानी के बहाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चला जाता है। वर्षा ऋतु में पानी के बहाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तीसरा, खून चूसने वाली मक्खी के काटने से, खून चूसने वाली मक्खी
के घात ले सकते। जैसे उदाहरण स्टोमैक्सी, ह्यूमन सिप्लाई। मृत पशु की खाल, मृत पशु की खाल के संपर्क में आने से यह बीमारी फैल जाती है। अब हम इसकी पढ़ेंगे सिम्टम्स।